बहरम ड्रामे की अगली किस्त बड़ी कमाल की होने वाली है। सलार अपने गरूर और अकड़ की वजह से सज्जल को इतना तंग करना चाहता है कि वो खुद ही रिजाइन कर दे। इसलिए तो जानबूझकर अपने अंकल के सामने अच्छा बनने का ड्रामा करता है और सज्जल की तारीफ करता है। इसके बाद इसे बुलाता है साइट विजिट के लिए, और जब सज्जल 2-4 मिनट लेट होती है तो इसे वही वीराने में छोड़कर अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से निकल जाता है। अब सज्जल हैरान परेशान इसकी इस हरकत पर। यहाँ पर तो इसे कोई टैक्सी या रिक्शा भी नहीं मिलने वाला, वो पैदल चल रही है ताकि सड़क तक जा सके, कोई सवारी ढूंढ सके। ऐसे में इसके पीछे कोई आदमी लग जाता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए सज्जल वहां से भागती है। जब इसके पाँव से जूती तक उतर जाती है मिट्टी में अटे पाँव, और इसी लम्हे वो गाड़ी के सामने आती है। और वो गाड़ी किसी और की नहीं, सलार की ही होगी। इसे घर तक तो ड्रॉप करवा दिया जाता है, लेकिन इसकी हालत देखने के बाद रमशा को इस पर तरस आता है, ना ही इसकी माँ को। उल्टा इसे बातें सुनाते हैं, किसके साथ आ रही हो, सवाल किया जाता है इसे। और जब वो बताती है तो रमशा आपे से बाहर हो जाती है। 2 दिन हुए नहीं इसे ऑफिस जाते हुए, और पापा और उसके भतीजे की गाड़ी तक पहुंच चुकी है। कल को अफेयर भी चला लेगी। ये सुनकर तो सज्जल तड़प ही जाती है। कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुमने मुझे ऐसा समझा हुआ है किसी भी राह चलते से अफेयर चला लूंगी? जुबान संभाल कर बात करो। रमशा भी ढिठाई से कहती है, लंबी लिस्ट है मेरे पास, कहूँ तो गिनवा दूं। इस पर सज्जल, जो पहले ही परेशान थी, ऊपर से रमशा की बेतुकी बातों ने इसे और भी ज्यादा दुखी कर दिया। तकलीफ तो इस बात की है कि इसकी माँ रमशा को रोकने की बजाय इसका साथ देती है। खैर, सज्जल एक नए हौसले और हिम्मत के साथ खुद को फिर से मजबूत बनाती है कि सलार पाशा, तुम कुछ भी कर लो, मैं न डरूंगी तुमसे और ना ही पीछे हटूंगी। वहीं दूसरी तरफ सलार तो बहुत खुश है। अपनी इस हरकत पर बड़ा खुश होकर ऑफिस पहुंचता है और जाकर अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हें पता है सज्जल के साथ मैंने क्या किया? अब तुम देखना, कल वो यहाँ से रिजाइन दे देगी। इधर अर्जुमन को जब पता चलता है कि पाशा अलीजे की ख्वाहिश पर उस लड़के से मिलना चाहता है, इसे घर बुलाया है, तो इस पर वो काफी ज्यादा तैश में आ जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। ताबिश के घर इसकी माँ से बात करने पहुंच जाती है, इन्हें बातें सुनाती है। लगता है अमीर लड़कियों को फंसाना आपके खानदान की रिवायत है। आपके बेटे ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी को इसके नाम करके इस खंडर में भेज दूंगी? इधर अलीजे की जिद की वजह से ताबिश आखिरकार इसके वालिद से मिलने इसके घर आ ही जाता है। अलीजे इसके आने पर बहुत खुश, अच्छे से तैयार होती है और ताबिश को अपने बाप से मुतारफ करवाती है। अब यहाँ पर पाशा इस मामूली हैसियत के लड़के से कुछ सवाल करते अर्जुमन बीच में आकर इसे 2-4 सुना देती है। उस रेस्टोरेंट की नौकरी से कितना कमा लेते हो? मेरी बेटी को खुश रख पाओगे इस मामूली सी तनख्वाह में? और खुददार ताबिश ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, फौरन से पहले वहां से चला जाता है। अलीजे इसके पीछे भागती है इसे रोकने के लिए, लेकिन ताबिश नहीं रुकता। इधर घर पहुंचता है तो इसकी माँ बताती है कि अलीजे की माँ आई थी, आज काफ़ी बातें सुना कर गई। ताबिश तो पहले ही दुखी था, अपनी माँ से कहता है, अगर पैसे की अहमियत पसंदीदगी से ज़्यादा होती तो अलीजे पाशा मुझे पसंद करने की गलती कभी ना करती। खैर, अलीजे भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वहीं दूसरी तरफ सलार अगले दिन ऑफिस पहुंचता है बड़ी खुशी खुशी कि आज सज्जल का चेहरा नहीं देख पाएगा। अपने अंकल के ऑफिस में खड़ी सज्जल को देखकर हैरान, जो सर के सामने खड़ी सलार के साथ काम करने पर माजरत करते हुए कहती है कि मैं बातें करने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखती हूँ। अब सलार इसे देखकर हैरान होता है और अपने ऑफिस में जाकर अपने दोस्त से कहता है, ये लड़की तो बहुत ढीठ है, लगता है इस तरीके से नहीं मानने वाली। मैंने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी सलार पाशा नहीं।